पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हाथ जोड़ के हृदय से लगाएंगे। एकदम मान आपका शांत होना चाहिए। ये ध्यान न रहे कि कौन अगल बगल में बैठा है। बस ये कोशिश करनी है कि मुझे तो आज मिल के रहना है परमात्मा से। बस आज मुझे उसका एहसास करना, अनुभव करना। इस भावना से बोलेंगे तो बहुत आनंद बढ़ेगा आपका। यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा। पूरी तरह भक्ति रस में सराबोर होके बोलेंगे। हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं, हे प्रभु हम तुम्हारे सदा, भक्ति अमृत को पीने की ही प्यास है, भक्ति अमृत को पीने की ही, हम तुम्हें छोड़कर और चाहें किसे, हम तुम्हें छोड़कर और चाहें किसे, पत्ते पत्ते में तेरा ही आभास है, पत्ते पत्ते में तेरा, मैं भटकता रहा झूठी आशा लिए, मैं भटकता रहा झूठी आशा लिए, और जलाता रहा आरती के दिए, और जलाता रहा आरती के दिए, पर मुझे क्या पता था मेरे देवता, पर मुझे क्या पता था मेरे देवता, तो आनंद घन मेरे दिल में रहे, तो आनंद घन मेरे दिल में रहे। मस्तक झुका के श्रद्धावनत होके बोलना जी, पूरे समर्पण के भाव से। तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है, अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, चींट करुणा के दे तू तो जगदीश है, चींट करुणा के दे तू तो जगदीश है। ओ
शांति शांति। अपने हाथों को ऐसे कीजिए, आगे थोड़ा घर्षण कीजिए। गरम नरम हथेलियों को कोमल आंखों पर लगाइए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, केवल मेरे चेहरे पर अपनी आंखों को केंद्रित कीजिए। अपने स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, कृपा दृष्टि केवल मेरी तरफ होनी चाहिए। मंच पर विराजमान परमात्मा के भक्त और ईश्वर भक्ति के भजनों के माध्यम से आपको ईश्वर की तरफ चलने की प्रेरणा देने वाले बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव के व्यक्ति पंडित दिनेश पथिक जी, मंच पर विराजमान जिनका 80वां जन्मदिन मनाने के लिए आपके मंत्री जी ने कहा कि बस लेकर के आएंगे, तो मैं तो कह रहा था मंत्री जी बस करो, बस ना भरी तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए ये कहना चाहिए कि हम सब आएंगे। कैसे आएंगे वो हमारी मर्जी, क्यों जी। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए, उनका अभिनंदन और अग्रिम उनको बधाई। आपका कार्यक्रम सफल होगा जब राजपुरा के सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे। मंच पर विराजमान आदरणीय भाई जो इस शहर में जिनका बड़ा आदर है, इज्जत है, सम्मान है, धर्माचार्य के रूप में ब्रह्मदत्त जी, और मेरे सामने बैठे हुए आज के हमारे अकाली दल के सम्माननीय नेता, उनके साथ आए हुए सभी जिनके सहयोगी, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अशोक छावड़ा जी जो इस समस्त कार्यक्रम में प्राण बन करके दौड़ रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे युवा प्रधान जी, मंत्री जी और हमारे निवर्तमान प्रधान आदरणीय भाई विजय आर्य जी और सभी महिला पदाधिकारीगण, सभी अद्भुत श्रोता हैं यहाँ के, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक भजन से शुरुआत की थी आज हमारी बहन ने कि रूप तो को बचा लेने वाले, और फिर वो थोड़ा भावुक हुई। वो इसलिए हुआ कि मैंने फिर पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो मुझे पता भी चला। मैं भी उसी पीड़ा और दर्द से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आज एक सिर्फ बात एक बताना चाहता हूँ, जरा दिल खोल करके सुनना। मैं जानता हूँ कि आखिरी दिन जो है वो मेले की तरह से होता है साहब, लेकिन छावड़ा साहब बड़े समझदार हैं। ये सारा काम कर कुरा के अब आकर के जम के बैठ गए सबको ले करके। मेले में क्या होता है कि जो चीज़ पसंद आती है, कुछ आती है, और बोलो कुछ नहीं आता। जो अच्छा लगता है वो इंसान उसको ले लेता है। तो मेले में वो गांभीर्य सुनने सुनाने का उतना नहीं होता, लेकिन अब बन गया है। सभा ठहर गई है और आप कुछ सुनने के मूड में है, ऐसा लगता है मुझे। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि परमात्मा क्या है, वो हमारी माँ की भी बोलो माँ है, हमारे गुरु का भी गुरु है, पिताओं का भी पिता है। तो मैं गया था एक जगह अनाथालय में, वो कहने लगी अनाथ बच्चे हैं। मैंने कहा ऐसा मत कहिए साहब, अब तो सीधे सीधे ही जो है इन पर हमला कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक नाथों का नाथ परमात्मा है तब तक दुनिया में बोलो कोई अनाथ नहीं होता। वो सबकी रक्षा करता है, सबका ख्याल रखता है साहब। माता पिता चले जाते हैं तो भी परमात्मा ही हमें संभालता, नहीं तो एक बार को तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक कदम उठाना भी मुश्किल है। उस परमात्मा से कैसे रिश्ता बने, समस्या ये है। सब भगवान का नाम अपने अपने ढंग से लेते हैं, उसको याद करते हैं, उसका नाम रटते हैं, लेकिन रिश्ता बनाने में कोई कोई सफल होता है। जन्माष्टमी है कल, भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धै, कि हजारों मनुष्यों में कोई एक दीवाना पैदा होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। और यतताम अपि सिद्धानाम, कहते हैं यत्न करने वालों में कोई एक होता है लाखों में जाकर के जो मुझसे अपना रिश्ता बना पाता है, मित्रता बना पाता है। वेद कहता है अगर जिंदगी में सुख चाहते हो, जिंदगी में आनंद चाहते हो, तो वेद कहता है कि परमात्मा से फिर मित्रता कर लो ना। सही मित्रता करोगे तो फिर परमात्मा की कृपा कैसे बरसती है तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप जानेंगे, मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। आपकी अगर किसी से दोस्ती है ना, तो फिर अगर उसके साथ सड़क पे झगड़ा हो रहा है तो आप ये नहीं देखेंगे कि उसके सामने 10 खड़े या 20 खड़े हैं, आप तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़ेंगे, अपने आप भी चोटिल हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपकी किसी से मित्रता नहीं, सड़क पर झगड़ा हो रहा है, उसको कुछ लोग मिलकर के पीट रहे हैं, तो आप क्या कह करके निकल जाते हैं? आप कह करके निकल जाते हैं इसने भी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर की होगी, क्योंकि आपकी उससे मित्रता नहीं। ऐसे जिनकी भगवान से मित्रता रहती है ना, जब उनको दुख आता है तो उसको बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि परमात्मा स्वयं ही उनकी सहायता के लिए बोलो उपस्थित हो जाते हैं जब उनके ऊपर विपत्ति आती है। तो भगवान के नाम की भी इतनी फीकी ताली बनाओगे तो होली दोस्ती फिर तो। अरे मित्रता करने के लिए उत्साह उमंग चाहिए। तो परमात्मा से जो मित्रता नियमित रखते हैं उनको बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन जो नियमित मित्रता नहीं रखते फिर वो बुलाते भी हैं तो परमात्मा क्या कहता है जी, उस दिन तुम बहुत बिजी थे, आज मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मेरे पास अब समय नहीं है। जब हम कहते हैं परमात्मा को याद कर ले तो क्या कहता है आदमी, याद तो कर लूं आचार्य जी लेकिन समय है नहीं, बिजी चल रहा हूँ। लेकिन जब दुख आता है वो ढूंढता फिरता है। साहब हमारे पास सुबह शाम तक कितने लोग आते हैं, कुछ उपाय बताओ आचार्य जी। मैंने कहा उपाय तो तेरे हाथ में था, तूने किया नहीं, अब मेरे बताने से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि परमात्मा से पतंजलि कहते हैं, योग दर्शनाकार कहते हैं, निरंतर आपको मित्रता रखनी पड़ती है। और जो रोज मित्रता करते हैं, रोज याद करते हैं, फिर कहते हैं उनको बुलाना नहीं पड़ता। एक मैं आपको फार्मूला देता हूं साहब, एक रास्ता बताता हूं जिससे आपकी मित्रता परमात्मा से होगी। इस दुनिया में सारे लोग अपने अपने ढंग से परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा पर विश्वास करते हैं। हमारे देश में नास्तिकों की संख्या कम है, ये बात लगे कि हमारे आस्तिक भी नास्तिक जैसे हो गए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए नास्तिकों की संख्या कम है, आस्तिक लोग ज्यादा हैं, ईश्वर के भक्त ज्यादा हैं परमात्मा से। लेकिन जिससे जैसे मित्रता की जाए, जो जैसा हो उसी ढंग को अपनाना पड़ेगा तो मित्रता होगी। हमारे यहाँ संध्या करते हैं ना, तो पहले मार्जन मंत्र आते हैं। मार्जन मंत्र का क्या है कि पहले थोड़ा सा शुद्ध तो हो जाओ, मन को पवित्र तो कर लो, क्योंकि तुम किससे मिलने जा रहे हो, परम पवित्र से मिलने जा रहे हो। परमात्मा से पवित्र कुछ नहीं, उससे पावन कुछ नहीं, उस परम पवित्र से मिलने जा रहे हो तो फिर थोड़ा बहुत तुम्हें अपने आप को भी पवित्र करना पड़ेगा, कुछ मन का मैल काटना पड़ेगा, कुछ हटाना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी मित्रता के पात्र बनोगे। कुछ उसको भेंट भी तो करना पड़ेगा। लेकिन हम भेंट वही जानते हैं जो हमें अच्छी लगती है साहब। हमें कोई लिफाफा दे दे तो हमें अच्छा लगता है। हमारे दिनेश जी हम तो जो हैं बड़े संतुलित हैं, हम तो भगवान के भरोसे चलते हैं। लेकिन एक हमारा भजनोपदेशक है, जब उसको कोई पैसे देता है वो क्या कहता है, जो मुझे पैसे देता है वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा भले आदमी, कम से कम इसको खुलेआम तो मत कह, जो मुझे पैसे देता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद आपका। नेताओं का समय थोड़ा व्यस्त होता ही है, तो आप आगे के कार्य को देखेंगे, लेकिन आप अपना फोकस यहाँ पर बना करके रखिए। मैं आपको इस समय जो बात कहने जा रहा हूँ कि इस समय आप अगर जीवन में परमात्मा से रिश्ता बनाना चाहते हैं, उससे अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तो कुछ रास्ता तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम परमात्मा को अपना मित्र बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ भेंट भी तो ले जानी चाहिए। भेंट सब लेकर के जाते हैं। मैं गया था कहीं तो वो कहता था माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। हलवा माँ के पास, अरे हलवा तो माँ बना बना के खिलाती है, हम तो हलवे से छके पड़े यहाँ से यहाँ तक भाई है। ऐसा कोई दिन होगा भाग्यशाली जिस दिन हमें हलवा खाने को न मिलता। हलवा, मैं कह रहा था शास्त्री से कि हमारा जीवन कितना चुनौतीपूर्ण है साहब। मैं कहता हूँ, मैं तो राजपुरा वालों से कहता हूँ कि जब हम यहाँ आते तो हमें चटोरा बना करके भेज देते भाई, हैं ऐसे खिलाकर रूखा सूखा सा ठीक चलता है, तो उससे आदत खराब नहीं होती। लेकिन आपका अपना स्वभाव है, अपना आपका आदर का भाव है, वो आप करते रहेंगे। मेरी तो सुनने वाले आप है नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, दूसरे के घर का खाना, रोज उसको पचाना और फिट रहना आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। लेकिन सारी दुनिया क्या खेल खेलती है उसको समझिएगा साहब। मुझे हलवा अच्छा लगता है तो मैं भर कटोरा हलवे का पहुंच जाता हूं कि भगवान तू भी हलवा खा। गलत कह रहा हूं क्या? अरे बोलो तो सही जोर से। सब लोग यही करते हैं। किसी को खीर अच्छी लगती है, वो कहता है परमात्मा तू भी खीर खा। परमात्मा को भूख है नहीं है, खाता है कि नहीं है, इससे मतलब नहीं है, बस मुझे अच्छी लग रही है तो तू भी खा।
जिसको कुछ और अच्छा लगता है, कोई फ्रूट ले जाता है, कोई फल ले जाता है। सावन का महीना है साहब, और सावन के महीना में महादेव की पूजा अर्चना हमारे देश में बहुत होती है। शिव के मंदिरों में भारी भीड़ लगी होती है। कभी कभी इस वर्ष मैं करना चाहता था, नमः संभवाय इस मंत्र को समझाना चाहता था, लेकिन चलिए 5 दिन है, पता नहीं कैसे निकल गए। तो इस समय कभी कभी आपको यथार्थ को समझना चाहिए, कभी कभी आपकी दृष्टि मेरे चेहरे पर रहनी चाहिए। बस अब विषय गंभीर है, थोड़ा समझ में आएगा, आनंद आएगा आपको। तो दूध से लोग नहलाते हैं, फल चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें लेकर के जाते हैं। अभी कृष्ण जन्माष्टमी कल मनेगी, तो आप देखना कैसी कैसी धूम कृष्ण के मंदिरों में होती है। हमारे बगल में इस्कॉन मंदिर बना, हमारे बहुत बाद में बना, लेकिन पूरी रोड जो है उस पर बैरिकेडिंग लग जाएंगे। आज रोड नहीं चलेगी, और भक्तगण जो है वो पूरी रात जो है परमात्मा की, भगवान कृष्ण की जो उनकी दृष्टि में है उनकी वो अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, 56 भोग लगाते हैं साहब। 56 भोग जो है मैंने तो आज तक देखे नहीं, लगाने की बात तो छोड़ दीजिए। 56 भोग मैंने उससे कहा भी एक दिन, भले आदमी तब जितने यहाँ 56 भोग बने, 56,000 का खर्चा 56 भोग बनाने का, कोई बनवा दो। तो मैंने कहा एक दिन मुझे भी दिखा देना, तो आज तक तो खैर उसने दिखाया नहीं। तो मैंने कहा अकेले ही आनंद लेना चाहता होगा। तो सब लोग अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ भेंट चढ़ाना चाहते हैं, कुछ अर्चना करना चाहते हैं, बंदन करना चाहते हैं, लेकिन क्या परमात्मा इस भेंट को स्वीकार कर लेता है? क्या परमात्मा इसको स्वीकार कर लेता है? आप गरीबों को खिलाएं तो परमात्मा प्रसन्न होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप गायों की सेवा करें तो परमात्मा प्रसन्न होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप किसी की मदद करें, परमात्मा प्रसन्न होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो खाता नहीं उसी को खिलाने की कोशिश करेंगे तो फिर कहां से प्रसन्न होगा? आपको परमात्मा को क्या भेंट करना है वो आज सीख करके जाना। वेद में ऋषि कहता है, और इस मंत्र को पढ़िएगा जा करके, क्या कहता है कि मैं भी परमात्मा से दोस्ती करना चाहता हूँ, मित्रता करना चाहता हूँ, मैं भी उसकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूँ। तो कहते हैं, ऋषि कहता है कि फिर एक काम करना, उसके दरवाजे पर हलवा लेकर के मत जाना, हलवा तो उसी का दिया हुआ है। उसके दरवाजे पर ये फूल लेकर के मत जाना, ये तो उसी के हैं साहब। उसके दरवाजे पर ये फल लेकर के मत जाना, ये तो सब उसी का है। ये नैवेद्य भोग सब उसी का दिया खा रहा है, तो ये कौन सा एहसान कर रहा है? इसको चढ़ा करके झूठा भक्त मत बन। परमात्मा ने कुछ तुझे भी दिया है, उसको अर्पित करना सीख, उसको चढ़ाना सीख। तो हमने जानने की कोशिश की ऐसी कौन सी चीज है फिर मेरे पास, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। तो उस समय कहता है कि जब तू परमात्मा को जाता है ना, महादेव को अगर प्रसन्न करना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो। देवों का देव महादेव कौन है? परमात्मा है। वो शिव भी है, वो शंकर भी है, वो रुद्र भी है। ऋषिदानंद क्या कहते हैं? उसको रुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुष्टों को रुलाता है और सज्जनों को हंसाता है, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। उसको शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबका कल्याण करता है। वो शंकर इसलिए कहते हैं क्योंकि सबके ऊपर अपनी कृपा करता है, सबकी रक्षा करता है। सब नामों की व्याख्या ऋषिदानंद ने की है सत्याप्रकाश के प्रथम समोल्लास में। तो कहते हैं कि ऐसा परमात्मा उसको भेंट करने जाओ तो उसके जैसी होनी चाहिए ना। तो कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि श्रद्धा की थाली सजी होनी चाहिए साहब, श्रद्धा की थाली सजी होनी चाहिए। और श्रद्धा की थाली में क्या रखा हो? कोई पदार्थ रखने के लिए तो मैं मना कर रहा हूं, फिर क्या रख करके जाओगे? तो कहते हैं कि जितने भी आज तक तुमने शुभ कर्म किए हैं ना, क्या किए हैं बोलो? जितने भी आज तक तुमने शुभ कर्म किए हैं, समस्त शुभ कर्मों को परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। उसी दिन परमात्मा से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शुभ कर्मों को करने की आजादी इसीलिए दी है परमात्मा ने, नहीं तो शेर न बना दिया होता, भेड़ न बना दी होती, पक्षी न बना दिया होता। आपको मैं बताऊं, किसी पक्षी के लिए लिखा है क्या कहीं कि तू पक्षी बन जा? किसी शेर के लिए लिखा है क्या कहीं तू शेर बन जा? किसी और जानवर के लिए लिखा है क्या कि तू वो बन जा? क्योंकि वो जो है सो है, वो ही रहेंगे। लेकिन इंसान के लिए क्या लिखा है? बोलो, तू इंसान बन जा। क्योंकि इंसान अपने कर्मों से इंसान बनता है साहब, इंसान अपने कर्मों से इंसान बनता है। और जो अच्छे कर्म करता है, जो श्रेष्ठ कर्म करता है, सही अर्थों में वो ही इंसान होता है। इंसान की पहचान 4 चीजों से होती है, मैं आपको बताऊं।
चार चीज़ों से होती है, क्योंकि समर्पण जब पे जाऊंगा तो उतना समय नहीं, बहुत गहरा हो जाएगा विषय। चार चीज़ों की इससे पहचान होती है। मैं आपको एक धर्म की छोटी सी बात बताता हूँ। अभी मेरा व्याख्यान हुआ धर्माधर्म विवेचन पर, कभी कभी ऑनलाइन जो है जुड़ जाया करो, आजकल तो उसका लाभ मिल जाता है। उसमें मैंने सिर्फ एक ही बात कही, विवेचना किसको कहते हैं साहब? विवेचना के बिना आप धर्म अधर्म को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। एक थाने में जब आप कोई केस दर्ज कराते हैं तो उसके लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त होता है? विवेचना अधिकारी नियुक्त होता है। वो विवेचना करता है कि झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, और फिर उसमें से आपको छांटने का अवसर मिलता है। फिर उसमें से आपको छांटने का अवसर मिलता है, सही और गलत का निर्णय करने का अवसर मिलता है। विवेचना करने से ही आपको सही और गलत का फर्क पता चलता है, धर्म और अधर्म का फर्क जीवन के अंदर पता चलता है। तो मैं आपको बात कर रहा था कि जब बात समर्पण की आती है, फिर ये चार सब्जेक्ट आपको समझाऊंगा। तो भगवान कृष्ण, ये बात आपको मैं जरूर बताना चाहता हूं, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन तेरे जैसे होशियार लोग बहुत हैं जो परमात्मा की कृपा तो चाहते हैं, समर्पण करना भी चाहते हैं, लेकिन बड़े चालाक हैं। क्या देते हैं परमात्मा को? कृष्ण कहते हैं, मैंने एक दिन एक आदमी से पूछा कि आज तुमने सुबह सुबह प्रार्थना की है, मंदिर गया था, गुरुद्वारे गया था, आर्य समाज में गया था, कहीं गया था, क्या प्रार्थना की है? कहने लगे जी मैंने प्रार्थना की है कि भगवान दुख तू ले ले सारे, अरे आगे तो बोल दो, आगे बोल दो, सुख मुझे दे दे सारे। कमाल है यार। परमात्मा अगर मैं आप मुझसे दोस्ती करना चाहें और पहली शर्त ये रख दें कि आचार्य जी दुख सारे तुम्हारे और सुख सुख मेरे, तो फिर मैं क्या कहूँगा? किसी और को ढूंढ ले, मेरी जान बच दे, किसी और को ढूंढ ले। हम सब ऐसे ही है साहब, ऐसे ही समर्पण करते हैं। कहते हैं कि परमात्मा से कि तू दुख ले ले सारे, सुख मुझे दे दे। लेकिन भगवान कृष्ण अद्भुत है साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने इस श्लोक को पढ़ा। वो कहते हैं कि एक बात सुनो राजे, इस बात को याद करके जाना, गांठ लगा के जाना। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं अगर तुम सही अर्थों में भगवान कृष्ण को मानते हो ना, तो उनकी भी एक आध बात भी मान लिया करो। बस आर्य समाज यही समझाता है कि खाली कृष्ण को मानने से बात नहीं बनेगी, उनकी बात मानने से बात बनेगी साहब। जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर चलने से बात बनेगी। वो कहते हैं अर्जुन, ईमानदारी की बात तो यह है कि जो व्यक्ति सुख भगवान को समर्पित कर देता है, उसकी जिंदगी में दुख के रास्ते बोलो हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। सुख समर्पित करना सीखो ना साहब। लेकिन सुख के समय तो क्या करते हैं? सुख के समय तो कहते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं, जो कुछ हूँ, अरे बोलो मैं हूँ। क्या बात है, जो कुछ हूँ मैं हूँ, भगवान कहाँ है? जो कुछ हूँ मैं हूँ। और जब खींच लेता ना भगवान, एक झटका सा देता हल्का सा, तब कहता है भगवान किसी तरह कृपा कर, आगे नहीं करूंगा गलती, लेकिन पहले नहीं सुधरता, आगे गलती नहीं करूंगा, किसी तरह कृपा कर। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हम और एक बात करते हैं कि सफलताएं सारी मेरी और असफलताएं सारी भगवान तेरी। अच्छा देख लेना, अगर किसी काम में कामयाबी मिल गई तो हम क्या कहते हैं? अरे ऐसी थोड़ी मिल गई, पता नहीं मैंने तो क्या क्या किया है। और अगर असफलता मिल गई, मैं क्या करूं आचार्य जी, भगवान की मर्जी कुछ ऐसी थी, फिर भगवान का दोष हो गया साहब। हैं कृष्ण कहते गड़बड़ा जाओगे, जिंदगी जो है खराब कर लोगे। सफलताएं परमात्मा को समर्पित करना सीखो साहब, सुख परमात्मा को समर्पित करना सीखो, जीत परमात्मा को समर्पित करना सीखो। और जो व्यक्ति ये करता है ना, बस वह परमात्मा से मित्रता स्थापित कर लेता है। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो परमात्मा का मित्र हो गया, जिसने परमात्मा को अपनी जीत समर्पित कर दी, तो जीत हार की चिंता ही काहे करता है? अगर तू परमात्मा का मित्र है तो जीत के भी हार सकता है और हार के भी बोलो जीत सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में केवल तेरी जीत है, तुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये बात हमारी समझ में कहाँ आती है जी? हमारी समझ में तो सीधी सीधी बातें इधर उधर की आती हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि परमात्मा को समर्पित करना है तो अच्छे कर्म पहले कमाओ तो सही, पहले अच्छे कर्म अर्जित तो करो सही। जो अच्छे कर्म अर्जित करता है वह परमात्मा को फिर समर्पित भी कर सकता है। तो शुभ कर्म जो है वो परमात्मा को समर्पित करने हैं। मैं आपको बता रहा था कि थोड़ी बहुत विवेचना करनी सीखनी पड़ेगी साहब, थोड़ी बहुत विवेचना करनी सीखनी पड़ेगी। तो 4 आचार्य भर्तृहरि ने कहा कि तुम्हारे जीवन के 4 पेपर होने, 4 पेपर होने, उसमें बैठ का नहीं है सब कोई,
उसमें कोई जो है इंग्लिश का पेपर नहीं है, साइंस का पेपर नहीं है। लेकिन परमात्मा ने जो कहा कि तुम्हारे जैसे सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती है, निगर्षण छेदन तापताड़ नहीं, उसको घिस के पता चलता है कि सोना खरा है या नहीं खरा है। कुछ लोग प्यार से कभी कभी चांदी के सिक्के दे देते हैं, तो कुछ इकट्ठे हो गए। तो मैं अपने एक मेरे मित्र है पुनीत मल्होत्रा जी, वो सुनार कई काम करते हैं, उनके यहाँ पहुंच गया। मैंने कहा कि भले आदमी देखना इसमें कुछ तत्व भी है कि नहीं। उसने झट से घिसा, बोला ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, ये खरा है, ये खोटा है, सब 2 मिनट के अंदर बता दिया। अब मैंने कहा इसका गणित में तू लगा भाई, मेरे बस की नहीं इसका हिसाब किताब, जो बनता है वो दे दे, बाकी तो अपनी झोली में डाल। तो उसने जो पैसे देने थे वो दे दिए, क्योंकि मुझे तो उस पर पूरा विश्वास है। तो घिसने से पता चलता है सोना खरा है या नहीं है। दूसरा कैसे पता चलता है? पीटने से। कैसे पता चलता है? पीटने से पता चलता है खरा है या नहीं है। निगर्षण और काटने से पता चलता है, और तपाने से पता चलता है। आप जो हमारे यहाँ पर शतपुटी भस्म है ना सोने की, उसको जो है जितना तपाते हैं उतना गुणकारी हो जाती है हेल्थ के लिए। अगर सहस्त्रपुटी सोने की भस्म खा लो ना, एक बार तो जो कहते हैं ना खड़ा नहीं हुआ जाता, 1 महीने तक दौड़ेगा, ऐसी उसमें ताकत होती है। लेकिन वो भाई रेंज के बाहर होती है। एक तो सोना रेंज के बाहर, उसकी और भस्म जो है उससे भी रेंज के बाहर। उसे पैसे वाला आदमी खरीद सकता है, लेकिन वो ताप की वजह से इतनी खरी हो जाती है। तो कहते हैं ऐसे इंसान के जीवन में 4 टेस्ट लेता है परमात्मा। 4 परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो मित्रता हो गई साहब। पहला कौन सा है? त्यागे न सीले न गुणे न कर्मणा, कि तुम्हारा अंदर क्यों है, त्याग कितना है। त्यागा छंतिरनंतरम, भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि त्याग से ही जीवन में शांति आती है। जो लपेटता जाता है, जो इकट्ठा करता जाता है, जो केवल जोड़ता जाता है, न किसी को देता, न किसी की मदद करता, न किसी की हेल्प करता, कहते हैं कि उसकी शांति चली जाती है जिंदगी में। याद रखना, सार रूप में आपको बता दिया। लेकिन जो बांटना जानता है, जो देना जानता है, जो मदद करना जानता है, वो जीवन में शांति अर्जित करता है, वो जीवन में संतुष्टि को कमाता है। जो दूसरे की सहायता करता है, त्यागे न सीले न गुणे न कर्मणा, तो सबसे पहले जीवन के अंदर क्या है? त्याग है। अब जरा ध्यान से फोकस बनने, गहराई में और जा रहे, मोतियों की तरफ बढ़ रहे हैं आप। आचार्य चाणक्य से पूछा, जहर किसको कहते हैं? छोटा सवाल नहीं है साहब, बड़ा सवाल है। ये पूछा कि जहर की क्या परिभाषा है? आप और हम किसको जहर कहते हैं? जिसे पिए और झंझट से मुक्त हो गए, वो है जहर। आजकल तो बड़ी दिक्कत होती है कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो जहर पीते हैं साहब। और दूसरों की क्या बताऊं, मेरे साले का लड़का है, निर्बुद्धि आदमी, 2 बार जहर पी चुका, उसकी 16-17 साल की उम्र है। माता पिता कुछ कहें, अरे जिसने पैदा किया साहब, जिसने जीवन दिया, जो सारा खर्चा उठाता है, जो इतना प्यार करता है, अपनी जान तुम्हारे देने के लिए हाजिर रहता है, उसके सामने तुम जहर पियो तो उस पर क्या बीतती होगी सोचो। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जहर पी रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। कभी आपने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? जिन परिवारों में परमात्मा हाजिर नहीं है साहब, जिनमें वंदना नहीं होती, जिनमें आध्यात्मिक वातावरण नहीं होता, वहां पर ये घटनाएं ज्यादा घटती हैं। इसलिए घटती हैं क्योंकि वहां आध्यात्मिक वातावरण नहीं है। हमारे में एमईटी स्कूल हमारे यहाँ बहुत फेमस है। एमईटी एक ब्रांड है आज दुनिया में, एमईटी यूनिवर्सिटी चलती है। तो उनका दोनों माता पिता डॉक्टर, और दोनों मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर। वो बच्चे को सिर्फ 2 लाइन माँ ने कही, तेरे नंबर कम आ गए तो बहुत नेट चलाता है, मैं तेरा फोन अब छीन लूंगी, तुझे नेट नहीं चलाने दूंगी। डॉक्टर के घर में जहर भी होता है, और डॉक्टर के घर में बोलो अमृत भी होता है। बस उसका उपयोग किसको करना है डॉक्टर जानता है। जहर तो था ही दुनिया भर के केमिकल, शीशी उठाई और स्कूल की ग्रीन बेल्ट में जाकर के पी लिया। जब सारी रात माता पिता ढूंढते रहे ना, और सुबह जब पहुंचे तो फिर जो स्थिति उनकी हुई, बेटे को देख, एक अकेला बेटा था, पिता भी चला गया 1 साल में दुख के मारे, और माँ जो है वो इतनी परेशान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर पहले ही हम थोड़ा बहुत परमात्मा से जुड़ना सिखाए ना बच्चों को, तो हमने कितनी कठिनाई में जीवन जिया, आप हमसे पूछिए साहब। मैं ऐसा आदमी था कि मेरे पास जो माता पिता पैसे देते थे, जो यार दोस्त थे, वो सब छीन लेते थे, कैसे भूखे फाके। मैंने कहा यार तुम लोग मेरे को जो खर्चा मिलता है उसको नहीं छोड़ते। मैंने एक जगह अपना खाता खुलवा लिया,
मेरे मित्र भी ऐसे थे कि बाद में पता चला जी उसका बिल बहुत आ गया। मैंने कहा यार मैं तो रोटी कम खा रहा हूँ कि बिल कम आए। बोलो ये जितने साथ तुम्हारे साथ घूमते हैं ना, बाद में जब तुम जाते हो इसी खाते में खाना खाते हैं, इसी में चढ़ा हुआ है। लेकिन सब समय निकलता है, आपको लड़ना आना चाहिए। तो त्याग की जो बात मैं आपसे कर रहा था कि जीवन में जब आप त्याग करते हैं ना तो परमात्मा की नजरों में पैदा होते हैं। कैसे? उसके मित्र बनते हैं। त्याग का मतलब क्या है कि वक्त पड़े देश के लिए काम आने का तो पीछे नहीं हटना, वक्त पड़े किसी की सहायता का तो पीछे नहीं हटना, वक्त पड़े सर्वस्व दान का तो पीछे नहीं हटना। जो अपने सुख को दूसरे के हित के लिए त्याग सकता हो, बोलो वो ही सच्चा त्यागी होता है। बजा लो एक बार, मेरी भी बैटरी से चार्ज हो जाएगी, सांस से आ जाएगा। आपको मैं घटना सुनाता हूँ। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। किस दुनिया के अंदर चंदन जो है वो ठंडी होती है साहब, और चंदन से ठंडा क्या है? चंद्रमा है। चांद की ठंडक जानते हो ना जब टहलते हो। कहते हैं कि चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। चंद्रमा और चंदन के बीच से भी बढ़ करके भी, इनसे भी ज्यादा बढ़ करके अगर ठंडक कोई देती है तो क्या है? साधुओं की, संतों की संगति देती है साहब। लेकिन आजकल तो संत कहता है कि मैं सबसे बड़ा संत इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा धन है, मेरे पास सबसे ज्यादा मठ है, मेरे पास सबसे ज्यादा आश्रम है। लेकिन संतों की पहचान किससे होती है? त्याग से होती है साहब। इस धरती पर पंजाब के कितने बड़े बड़े गुरु नानक जी जैसे संत हुए, मैंने उनको बहुत पढ़ा, उनकी बहुत सारी जीवन की घटनाएं पढ़ी हैं और कितनी प्रेरणादायी है। त्याग में जीवन होता है साहब, और त्याग में जीवन होता है तो उसको संत कहते हैं। उसकी संगति आपकी जिंदगी बदल देती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जब जोधपुर में थे ना, अपना ध्यान रखिए सब, बच्चों को प्यार से बैठा लीजिए और बैठ जाइए। तो जब जोधपुर में थे तो महाराजा जोधपुर कोई साधारण आदमी नहीं, राजा, राजतंत्र में राजा से बढ़ के कुछ नहीं होता। उसको सनक चढ़ जाए तो जो का आदेश देता है वो करना पड़ता है सबको। तो राजा था, तो राजा जब छोड़ने चलने लगे तो छोड़ते समय वो महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए एक शाल लेकर के आए साहब, और शाल लेकर के कहते हैं कि स्वामी जी ये शाल मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप और हम तो भाई व्यवहार के आदमी हैं, हम तो एक दूसरे का मन रखने के लिए आड़ कबाड़ भी रख लेते हैं। लेकिन सन्यासी कैसा होता है, साधु कैसा होता है, इसको समझिएगा जरा। तो कहते हैं कि स्वामी जी ने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं। कहने लगे स्वामी जी बड़े भाव से लाया। राजा कह रहा छोटा मोटा आदमी नहीं, बड़े भाव से लाया हूं, खुद जा करके शॉपिंग करके लाया हूं, ये तो आप ले लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। स्वामी जी ने कहा मेरे पास पहले से ही एक शॉल है और इसको उसे दे दो जिसको इसकी बोलो जरूरत हो। तीसरी बार हिम्मत करके राजा ने फिर कहा, तो फिर स्वामी जी ने समझाया अगर मैं इसी तरह से सामान इकट्ठा करने लगूं तो मेरी हालत तो गृहस्थियों से भी बदतर हो जाएगी। मैं तो साधु हूं साहब, मुझे क्या चाहिए, एक शॉल है तो है, बस दूसरा काहे उठाते घूमूंगा। इसको साधु कहते हैं। और ऐसे साधुओं की संगत बोलो जिंदगी बदल दिया करती है। ऐसे साधुओं की संगत। आज से स्वामी थे स्वामी जी बिल्कुल महान त्यागी, बीतरागी, कुछ नहीं चाहा उन्होंने, कितने बड़े बड़े ऑफर दिए। उनको कहा गया स्वामी जी आप जो है इस राज्य के मठाधीश बन जाइए, एक लिंग की गद्दी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप उस पर विराजमान हो जाइए और आपको जो है जितने मेरे शिष्यगण हैं, राजा कहता है जितने मेरे अनुयायी हैं सब आपके भक्त बनेंगे, लाखों करोड़ों चढ़ावा आएगा, आपकी पूजा होगी, आप भगवान बन जाएंगे। स्वामी जी ने कहा तुमको गलत फहमी है, अगर मुझे पैसे की ही जरूरत होती तो मेरे घर में भी कोई ऐसी कमी नहीं थी, उसको छोड़ करके तो मैं भाग आया स्वामी जी। तो उस समय राजा कहता है, राजा पैसे वाले कई बार अपने आप को संतों से ऊपर समझते हैं ना, उस समय राजा कहता है स्वामी जी एक बात सुनो, गद्दी के साथ साथ आधा राज्य भी दूंगा आपको मैं, इस राज्य के मालिक बन जाओ ना, काहे फकीर बने फिरते हो। स्वामी ने कहा कि मुझे न राज्य चाहिए न मुझे मठ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस समय अपने अहंकार में डूब करके राजा कहता है स्वामी जी सोच लो। क्या सोच लो?
कि ऐसा राज्य देने वाला आपको राजा कोई दूसरा नहीं मिलेगा इस धरती के ऊपर। स्वामी चल पड़े थे तो घूम करके स्वामी जी ने एक बात कही, सुनो महाराज, तुम सही कहते हो कि ऐसा राज्य देने वाला राजा कोई दूसरा नहीं मिलेगा, लेकिन ये याद रखना ऐसे राज्य को ठुकराने वाला भी बोलो कोई दूसरा नहीं मिलेगा तुम्हें धरती के ऊपर। संत तो त्यागी होता है साहब, वो कहाँ वस्तु इकट्ठी करता है। तो त्यागे न आपको भी थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है, त्याग और दान सीखना पड़ता है। आजकल व्यक्ति सुख चाहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। फिर आगे चलते हैं, शीले न आपका जो स्वभाव है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं जी अंदर से तो अच्छा है बाहर से खराब है। मुझे बताओ फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा वही बाहर आएगा कि दूसरा आएगा? ईमानदारी से बताना, अरे बोलो तो सही। जो अंदर होगा वो बाहर आएगा। इस चीज को, भ्रांति को निकाल दो अपने मन से। तो आपको अंदर से ठीक होना है तो बाहर से बोलो अपने आप ठीक हो जाओगे। अंदर से ठीक होना है तो अंदर आपका मन निश्चल हो, निष्कपट हो, ऐसा स्वभाव आपका होना चाहिए। फिर कहते हैं गुणे न, आपकी पहचान आपके गुणों से होती है। इंसान की पहचान उसके गुणों से है। अच्छे गुण इंसान के चरित्र में, कैरेक्टर में होने चाहिए। परमात्मा ये नहीं देखता कि तेरी शकल कैसी है, ये तो पर्सनालिटी तो दुनिया की देखती है। परमात्मा क्या देखता है, तुम्हारे अंदर गुण कैसे हैं, तुम्हारे कर्म कैसे हैं। परमात्मा के यहाँ पर्सनालिटी के नंबर 0 हैं, लेकिन ये मत समझना कि पर्सनालिटी के नंबर दुनिया में तो है साहब, है दुनिया में पर्सनालिटी के नंबर हैं। इसको ठीक रखना भी जरूरी है, पर्सनालिटी को भी ठीक रखना जरूरी है। मैं वो नहीं कहता कि तुम अपने ऊपर जो है मैला चढ़ाए घूमते फिरो, ना ना ना, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रहो। स्वामी दीक्षानंद जी आते थे ना यहाँ, उन्होंने जो है वो कहते थे, देख जयेंद्र, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, अच्छा लिखता हूँ और अच्छा बोलता हूँ, सारे काम अच्छे अच्छे करता हूँ। मैंने कहा ठीक है स्वामी जी, हम भी यही करेंगे, हम भी अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं। हमने कहा स्वामी जी आपके पद चिन्हों पर चल पड़े हम। लेकिन परमात्मा के यहाँ अगर परमात्मा से मित्रता करनी है तो आपने क्या पहना है इसके लिए परमात्मा के यहाँ कोई गिनती नहीं। आपके गहने कितने कीमती हैं, परमात्मा के यहाँ 0। आपके वस्त्र कितने कीमती है, परमात्मा के यहाँ 0। आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, परमात्मा के यहाँ कोई गिनती नहीं। लेकिन परमात्मा के यहाँ गिनती है तो आपके अंदर सत्य का गुण है कि नहीं है, आपके अंदर दया का गुण है कि नहीं है, आप परोपकार करते हैं कि नहीं है, आप भलाई का काम करते हैं कि नहीं है। ये गुण होंगे तो फिर परमात्मा कहेगा कहाँ जाता है, आजा थोड़ी देर मेरी गोद में ही बैठ ले, तुझे और कुछ गुण दे देता हूँ मैं, तेरे ऊपर और कृपा बरसा देता हूं मैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देके के समझाता हूं। आनंदी भी बैठी हो ना सामने, इसको समझ में आएगा ये। अब तक तो सोच रहे हो कि पता नहीं क्या हाई फाई हो रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि सम्राट चंद्रगुप्त जो है ना वो सम्राट बन गए साहब, और गुरुजी जो है वो महामंत्री थे। लेकिन महामंत्री कुटिया में रहता था। बोले तू सम्राट है, तू रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे रहना कुटिया में ही है। और उस समय कोई सिक्योरिटी उन्होंने नहीं ली, जबकि सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं की जान को था। तो सम्राट चंद्रगुप्त जो है वो अपने गुरु के पैर छूता है, और पैर छू करके क्या कहता है, पैर छू करके कहता है कि काश जितने आप विद्वान हैं, छाबड़ा साहब, जितने आप विद्वान हैं काश उतने रूपवान भी होते। क्या होते? अरे बोलो पीछे तक, उतने रूपवान भी होते। जितने आप विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, उतने खूबसूरत भी होते तो कितना अच्छा होता। ये जो सीरियल में आप चाणक्य देखते हैं ना, ये तो फिर भी बड़े स्मार्ट बनाते हैं, लेकिन ओरिजिनल चाणक्य जो है पर्सनालिटी के नाम पर 1 नंबर नहीं मिलेगा। छोटा सा कद, बिल्कुल काला रंग, नैन नक्श ऐसे कि आप झेल नहीं सकते, लेकिन फिर भी दुनिया में नाम था। तो चाणक्य को कोई छेड़ दे और उसका जवाब न मिले, ये हो सकता है क्या? ये हो ही नहीं सकता था। अगले दिन जो है फिर सम्राट चंद्रगुप्त चाणक्य से मिलने गए। सम्राट चंद्रगुप्त को बैठा दिया आसन पर, और आसन पर बैठाने के बाद क्या कहा, आसन पर बैठाने के बाद कहा कि पानी पियो सम्राट, और उसको पानी पिलाया गया साहब। 15-20 मिनट बीत गए, उसके बाद फिर से उनको जो है 1 गिलास पानी पिलाया गया,
2 गिलास पानी जब सम्राट चंद्रगुप्त ने पी लिया तो 10 मिनट बाद मुस्कुराते हुए आचार्य चाणक्य ने उनसे एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि सम्राट ये बताओ, अभी तुमने 2 बात को पकड़ना जी जरा ध्यान से, तुमने 2 गिलासों में से पानी पिया, तुम्हें कौन से गिलास का पानी अच्छा और मीठा लगा? सम्राट ने कहा, जो बाद में आपने पिलाया ना वो पानी बहुत मीठा, बहुत मधुर, बहुत अच्छा था। तो पूछा कि एक बात बताओ सम्राट चंद्रगुप्त, मैंने जो तुम्हें पानी पिलाया पहला गिलास वो सोने के घड़े से पिलाया जिसका कोई मुकाबला नहीं, जो सबसे ज्यादा कीमती है, जो चमकता है, दमकता है, जिसको कोई हर आदमी खरीद भी नहीं सकता। तो उस घड़े का पानी पिलाया, फिर भी तू कहता है कि मुझे उसमें स्वाद नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्यों जी? इतना रूपवान घड़ा, इतना खूबसूरत घड़ा जो खराब नहीं होता, मैला नहीं होता, सोने के घड़े से पानी पिला रहा हूं, कहता अच्छा नहीं लगा। और दूसरा घड़ा कौन सा था बोलो? मिट्टी का, जिसको गरीब से गरीब आदमी भी खरीद लेता है, जिसको गरीब से गरीब आदमी भी खरीद लेता है, वह जो घड़ा है मिट्टी का, उसका तू कहता है कि मुझे पानी अच्छा लगा। तो ये भी बता दे क्यों लगा। अब जरा आनंद लीजिएगा बात का। उस समय कहते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी अच्छा लगा, तो पूछा क्यों लगा? तो सम्राट चंद्रगुप्त ने क्या कहा पता है? सम्राट चंद्रगुप्त ने कहा क्योंकि मिट्टी के घड़े में गुण है ऐसा। बोले कौन से गुण हैं? मिट्टी के घड़े में पानी को ठंडा करने के गुण हैं, सोने के घड़े में नहीं। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी अच्छा लगा क्योंकि वो गुणों से भरा हुआ है। परमात्मा को भी वो अच्छा लगता है, बोलो, जो गुणों से भरा है। और इसलिए जीवन के अंदर गुणवान बनना महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें सिखाया है कि जीवन में कैसे सद्गुणों को धारण करना है। और वो तो कहते हैं कि भक्त वो नहीं है साहब जिसके अंदर गुण ना हो। सच्चा भक्त तो जो भगवान करता है उसकी नकल करता है, उससे गुण मांगता है। कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि स्तुति करो, प्रार्थना करो तो जीवन के अंदर गुण पैदा होते हैं। कई लोग तो प्रार्थना को लेकर के बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं साहब। मैं आपको छोटी सी घटना सुनाता हूँ, फिर बात को उपसंहार की तरफ लेके चलूंगा। कि 1-2 मेरे पास सिफारिशें भी आई हैं, उनको भी पूरा करना है। महात्मा गांधी एक बार कहीं प्रवचन दे रहे थे, तो एक नौजवान जो है वो व्यापार उसने शुरू किया था। और व्यापार करते हुए वो क्या करता है कि महात्मा गांधी के पास जब पहुंचने लगा तो व्यापार था नया नया व्यापार, बढ़िया सूट, बढ़िया पेन, बढ़िया घड़ी, चमक आ गई जरा जब पैसा आया तो लेट पहुंचा। अब उसे क्या पता कि महात्मा जी का नाम इतना बड़ा है कि ऐसे ऐसे व्यापारी कितने जूतों के पास बैठे हुए थे, सबसे पीछे जूतों में नंबर आया। उसके बाद जैसे मैं प्रार्थना बुलवाता हूँ ना आपसे, कौन सी प्रार्थना बुलवाता हूँ बोलो? यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा है। तो वो भी प्रार्थना बुलवाते थे, 20 मिनट लग गए। और उसके बाद प्रवचन बहुत अच्छा बोला, अच्छा बोलते थे महात्मा गांधी, लिखते भी अच्छा थे, बोलते भी बहुत अच्छा थे। अच्छा लेक्चर हुआ। तो वो नौजवान उसके बाद उठ करके जाता है, जा करके भीड़ जब छटती है तो पैर छूता है। और पैर छूने के बाद एक बात कहता है, महात्मा जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, और क्या व्याख्यान दिया आपने, लेकिन आपने 20 मिनट खराब कर दिए। लो भाई बोले किस में? कि प्रार्थना में। प्रार्थना अगर 20 मिनट न करवाते, कोई आप में से भी कह सकता है। एक जगह मुझे कहा भी था एक कनाडी आदमी ने कि 10 मिनट और बोल देते। तो मैंने कहा ये जो 99 आदमी इनसे साइन करवा के दे, जरूर प्रार्थना बुलवाते मेरे पे जबरदस्ती, तो मैं तेरी बात मान लूंगा। तो उसी समय कहा कि प्रार्थना करवाते हो, 20 मिनट खराब कर दिया और लेक्चर दे देते, कितना अच्छा होता। तो महात्मा गांधी ने कहा क्या करते हो? बिजनेस करता हूं जी। खाना कितनी बार खाते हो? कि 3 टाइम। जलपान भी करता हूँ, चाय भी लेता हूँ। कितना समय लग जाता है? सारे प्रोसेस में 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि एक काम कर, कल से खाना पीना बंद कर, 3 घंटे बिजनेस में लगा। और 3 घंटे बिजनेस में लगाएगा तो फिर देख बिजनेस कितना और बढ़ेगा। गलत थोड़ी कहा जी, जितना वक्त लगाओगे बिजनेस में उतना बढ़ जाता है। कि 3 घंटे और बिजनेस में लगा। हाथ जोड़ करके बोला महात्मा जी क्या कह रहे हो? अगर खाना नहीं खाऊंगा तो फिर बताइए काम कैसे करूंगा? मेरे शरीर को ताकत तो खाना खाने से ही मिलती है।
महात्मा गांधी ने बहुत सरल भाषा में समझा दिया, अरे नादान, जैसे तेरे शरीर को खाना खाने से ताकत मिलती है, ऐसे ही तेरे मन को और आत्मा को बोलो प्रार्थना करने से ताकत मिलती है। उसको बेकार की बात मत कहा कर। ये फोन है ना आजकल, हमारे अतिथि भी लिए बैठे हैं, मैं भी लिए बैठा हूँ, सब लिए बैठे हैं। टिकट बुक करवाओगे किससे करवा लोगे? फोन से। पैसा भेजना हो किससे भेज दोगे? फोन से। वीडियो कॉल करनी है तो किससे कर लोगे? फोन से। शॉपिंग करनी है तो किससे कर लोगे? फोन से। आजकल तो रोडी सरिया बदरपुर भी फोन से आने लग गया जी, और सस्ता आने लग गया। तो सारे काम आज फोन से होते हैं, लेकिन आप इसको चार्ज करने के लिए दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते हो? अगर इसको चार्ज न करो तो न तो ये टिकट बुक करेगा, नहीं किसी से बात करवाएगा, नहीं इसमें कोई फोटो खींच पाओगे, नहीं इसमें कोई वीडियो कॉलिंग होगी। अगर कहीं डिस्चार्ज भी हो जाए तो भाग भाग के क्या कहते हैं, अरे भाई साहब थोड़ी देर है, मेरा फोन चार्ज करवा दो किसी तरह से। ये फोन चार्ज होता है तो कितने काम करता है, और ये डिस्चार्ज हो जाए तो किसी काम का नहीं। प्रार्थना से बोलो तुम्हारी आत्मा भी चार्ज होती है साहब, जो सारे जीवन अच्छे अच्छे काम कर सकती है। तो उस प्रार्थना को ऋषिदान ने क्या कहा, प्रार्थना करने से निराभिमानिता आती है, अहंकार कट जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं जो प्रार्थना करते हैं उसके अंदर ईगो न रहेगी, उसके अंदर अहंकार नहीं रहेगा। और कहते हैं कि फिर परमात्मा से प्रार्थना करने से सहायता मिलती है। किसकी? परमात्मा की सहायता मिलती है। और एक बात बताइए, अगर दिनेश जी भी मेरी किसी काम में सहायता करते तो बेड़ा पार हो जाता है। आदमी आदमी के काम आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए, लेकिन पिता परमात्मा खुद सहायता करने लग जाए तो फिर कोई काम रुकेगा क्या जी? फिर कोई काम रुकने वाला नहीं है। और तीसरा क्या कहा? उत्साह। मन कभी बुझता नहीं, कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, कभी इधर उधर नहीं होता। मन हमेशा उमंगों में, तरंगों में, उत्साह में, जोश में रहता है, क्योंकि वो चार्ज होता है ना साहब, तो इसलिए वो कभी डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता। तो कहते प्रार्थना करने से ये सब कुछ होता है। समय क्योंकि भाग रहा है और मुश्किल से 4 मिनट निर्धारित में बची हैं, और धन्यवाद करने वाले भी हैं उसमें, और एक गीत की सिफारिश भी है। चाहता तो मैं दूसरा था, लेकिन जो सिफारिश है, जो अच्छा लगे वो सुनाना चाहिए। तो आइए दिनेश जी से आग्रह करता हूँ, जिस ऋषि ने कहा कि प्रार्थना करने से निराभिमानिता, उत्साह और सहायता मिलती है, उसी को समर्पित करते हैं, याद करते हैं। सब मिलकर के मेरे साथ बोलना। मैं कोई वैसा गायक नहीं, मंजा हुआ दिनेश जी की तरह, लेकिन मैं भक्त हूँ, और भक्त की आवाज़ जो है वो अपने आप कुछ ना कुछ जो है निकाल लेती है। तो आपसे बोला स्वामी ने, वेद अनुगामी ने, भारत का कियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने, वेद अनुगामी ने, भारत का कियो बेड़ो पार। उपकार आपका दयानंद स्वामी ने, वेद अनुगामी ने, भारत का कियो बेड़ो पार। हस्तुमा सद्गमय, हंसुमा दुर्गमय, बोलो हस्तुमा सद्गमय, हंसु ज्योतिर्गमय, सत्य कहिया रे प्रचार। उपकार आपका दयानंद स्वामी ने, वेद अनुगामी ने, भारत का कियो बेड़ो पार। तालियों के साथ पीछे तक आवाज आनी चाहिए, हाथ आगे करके। जातिवाद मिटाया, पाखंडों के गढ़ ढाए। जातिवाद मिटाया, पाखंडों के गढ़ ढाए। विधवा विवाह कराया, बिछुड़े थे गले लगाए। विधवा विवाह कराया, बिछुड़े थे गले लगाए। दुनिया में ऋषि है ऋषि, खूबे मिसाल
साल था दयानंद स्वामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। प्रकाश बनाया सत्यार्थ प्रकाश बनाया सत्य की राह दिखा। भारत माता प्यारी परतंत्रता में जकड़ी थी। भारत माता प्यारी परतंत्रता में जकड़ी थी। गुलाम के ही दिन थे रातें भी गुलामी की थी। गुलाम के ही दिन थे रातें भी गुलामी की थी। आजादी का है ऋषि रास्ता दिखा दिया दयानंद स्वामी ने। भारत का कियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। श्रद्धानंद ही बन जा। जरा खुल के बोलिए। मुंशी राम तेरे संग से श्रद्धानंद ही बन जाए। हम ही चंद तेरे चरणों में भजनानंद कहलाए। हम ही चंद तेरे चरणों में भजनानंद कहलाए। जयेंद्र भी गा रहा इस गीत आपका दयानंद स्वामी ने। वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। अस्तो मा सद्गमय तम सुमोधिगमय सत्य कलियारे उपकार आपका दयानंद स्वामी ने। वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। श्रद्धानंद ही बन जाए। मुंशी राम तेरे संग से श्रद्धानंद ही बन जाए। हम ही चंद तेरे चरणों में भजनानंद कहलाए। हम ही चंद तेरे चरणों में भजनानंद कहलाए। जयेंद्र भी गा रहा इस गीत आपका दयानंद स्वामी ने। वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी
स्वामी ने वेद मुकामी ने भारत ककियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने वेद मुकामी ने भारत ककियो बेड़ो पार। बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। बस मत कर, बस मत। देखिए, एक जगह आर्य समाज में मुझे निमंत्रण दिया गया, तो वो कहने लगे, जो दूसरा आदमी बुलाया था ना, वो कहने लगा कि उसी को बुला लो। फिर वो कभी भजन सुनाया, कभी कविता, उसी का नंबर नहीं खत्म होता। लेकिन हमारे बीच में सत्संग प्रेमी महानुभाव सुबह से नेता बहुत आए, अनाज मंडी सत्संग प्रेमी आए। एक बार इनके लिए जोर से तालियां बजाइए। पूरे सत्संग का इन्होंने आनंद लिया है। अनाज मंडी के सेक्रेटरी हैं सरदार मेजर सिंह जी, आचार्य जी का सम्मान कर रहे हैं। अब वो जो बेटियां बैठी ना, जिन्होंने बहनों ने शुरू किया था माँ का गम में, मैं भी उसी में हूँ। मैंने अपनी माँ के लिए ये सारे गीत लिखे हैं, उन्हीं की याद में, चाहे दयानंद स्वामी हो कोई भी हो। तो माँ की याद में तो 4 लाइनें सुनाता हूँ आपको, बस पूरा भजन नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय हो रहा है और मेरे कुर्ता पकड़ लें ये लोग, तो फिर आप ही को छुड़ाना पड़ेगा। वैसे मैं जानता हूँ छुड़ाने वाले बहुत है। चलो मंत्री जी 2 मिनट, बस 2 मिनट लगेंगे। ये सबकी माँओं के लिए समर्पित है। अपने अपनी माँ को जो है जाके पैर छूना, या है तो यही छू लेना, नहीं है तो याद कर लेना। वैसे मेरा गला सूख रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ। दवाई बहुत खराब की है। तेरे माता जाए नहीं भुलाए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। पुकार तेरे माता नहीं भुलाए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। मेरी गोद में तो माता निश्चिंत मुस्कुराए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। माता बस तू ही जानती थी, मेरे मन की बात माता बस तू ही जानती थी। मेरी बीमारी में तू रातों को जागती थी, मेरी बीमारी में तू रातों को जागती थी। हो सूरत मेरी माता भगवान नजर आए, माँ
तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। तार तेरे माता जाए नहीं भुलाए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। को सह के बस प्यार बांटती थी, सारे दुखों को सह के बस प्यार बांटती थी। गलती पे भी है माता झूठे ही डांटती थी, गलती पे भी है माता झूठे ही डांटती थी। ओ बच्चों के है तुम माता, सर्वस्व है लुटाए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। उपकार तेरे माता जाए नहीं भुलाए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। अब तक समझ न पाया क्यों तू चली गई है, अब तक समझ न पाया क्यों तू चली गई है। तेरे बिना हमारी जिंदगी सी थम गई है, तेरे बिना हमारी जिंदगी ही थम गई है। ओ जयेंद्र तेरा बेटा, ये जयेंद्र तेरा बेटा रो रो के है बुलाए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। उपकार तेरे माता नहीं भुलाए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए, माँ तेरी याद आए। यह कविता मैं माताओं के चरणों में अर्पित करता हूँ, जिनमें मुझे अपनी माँ भी इस समय अब मैं अपनी वाणी को इसलिए विराम देता हूँ, कभी भी छावड़ा जी कहे कि जयेंद्र जी को नहीं बुलाना, सारा समय पी जाता है। सना हो गया, उसकी अपनी सीमा है। आप तो इतने जोशीले श्रोता है कि अभी हम भी जोशीले वैसे कम नहीं, हम भी सुनाने में मास्टर हैं, लेकिन फिर भी कहीं तो विराम लेना ही पड़ता है। तो इसलिए गीत और भाव एक से एक है, कविताएं बहुत हैं। आप सबने बहुत प्यार दिया, बहुत हमेशा जब भी मैं आता हूँ बहुत स्नेह, बहुत आदर, बहुत अपनापन आप देते हैं, और इसलिए उस अपनेपन की वजह से ही काट छाट भी कर लेते हैं हम जब राजपुर से कोई निमंत्रण आता है और यहाँ पहुँच जाते हैं। कोरोना के बाद ये पहला ऐसा खुला कार्यक्रम है जहाँ जंग लगी हुई हमारी मशीन को भी रीस्टार्ट होने का मौका मिला। हालांकि ऑनलाइन बहुत कार्यक्रम मुझे रोज़ बोलना पड़ता है, कल यहाँ से भी बोलना पड़ा, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा लगता है कि आप बोलते जाइए मशीन की तरह से, उतना आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के सुनने सुनाने में आता है।
बस यही 4 लाइनें आपको बोलता हूँ। पुष्प सुरभि की तरह दिल में बसाई। गा के सुना दो, वैसे चला लोगे काम। इन विदाई के क्षणों में क्या कहें हम, टूटते अनुबंध लेकर क्या कहें हम। इन विदाई के क्षणों में क्या कहें हम, टूटते अनुबंध लेकर क्या कहें हम। पुष्प सुरभि की तरह दिल में बसाए, यादों के दीपक को तुम हरदम जलाए। शब्दों पर ध्यान देना, काव्य है। पुष्प सुरभि की तरह दिल में बसाए, यादों के दीपक को तुम हरदम जलाए। रखना शायद फिर मिले किसी मोड़ पर हम, इन विदाई के क्षणों में क्या कहें हम। सबका धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत। जिन्होंने गुरुकुल को दान दिया उनका धन्यवाद सबसे पहले, क्योंकि गुरुकुल में मेरे जैसे कितने लोग तैयार होंगे, इसलिए वो बहुत बड़ा काम आपने किया। चाहे थोड़ा दिया ज़्यादा दिया, लेकिन जिसने गुरुकुल के लिए दिया उसका बहुत धन्यवाद। जिसने मुझे दिया उसका भी धन्यवाद। मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी उसी से चल रहा है, तो उसका भी धन्यवाद। जिन्होंने अन्न से, धन से, सत्कार वाणी से किया, सुन के किया, सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ईश्वर कृपा रहेगी तो फिर आपके दर्शन होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।